अब देखिए जो वेस्टर्न थॉट है, जो माइंड और बॉडी का, कि आप बॉडी हैं कि माइंड है, वहाँ पर दो चीज़ें हैं। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, बॉडी, माइंड और फिर चेतना यानी कॉन्शियसनेस। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो वेस्टर्न थॉट ऐसा है कि एक कार है और उसका ड्राइवर है। कार क्या है? मैटर है। और ड्राइवर क्या है? कॉन्शियसनेस है। तो ड्राइवर कार को चलाता है, यानी आपका मतलब वो बोलते हैं कॉन्शियसनेस और माइंड को सेम लेते हैं। तो बोलते हैं कि माइंड आपका यानी ड्राइवर आपकी कार चला रहा है। लेकिन जब भारतीय दर्शन में आएंगे तो भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं माना जाता। भारतीय दर्शन में जो ड्राइवर है और जो कार है वो दोनों जड़ हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि कल को अगर ड्राइवर नहीं है और टेस्ला जैसे आ गई है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो वो जड़ ही है, वो टेक्नोलॉजी है जो कार को चला रही है। लेकिन कॉन्शियसनेस वहां पर क्या है, चेतना क्या है वहां पर? वो जो सीट में पीछे बैठा है पैसेंजर उसको बस उस राइड को एंजॉय कर रहा है। यानी कि कार और कार में बैठा ड्राइवर तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक पैसेंजर ना हो। अगर पैसेंजर ही नहीं है तो ड्राइवर क्या करेगा कार चला के? और अगर ड्राइवर को खुद भी कहीं जा रहा है, मान लीजिए बहुत से लोग खुद सेल्फ ड्राइव करके जाते हैं, तो इसका मतलब वो खुद को तो ले जा रहा है ना, उसके पास पर्पस है। तो पर्पस क्या है? तो कार चल रही है, पर्पस ये है कि एक पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और वेस्टर्न थॉट में आप देखिए तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है वो क्लियर है कि मैटर और माइंड की है। यहाँ पर यह है कि मैटर माइंड के साथ कॉन्शियसनेस है, वो पैसेंजर है जो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। तो ये तो आपको मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर कैसे देखा गया और वहाँ पर कैसे देखा गया है। तो यदि किसी व्यक्ति को ये समझना है कि वो क्या है, तो उसके लिए एक सीधा सा है कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या आप शरीर हैं? नहीं, क्योंकि आप बोलते हैं ये मेरा शरीर है। आपका एक पैर कट जाएगा तो आप रहोगे, आपके दो हाथ कट जाएंगे आप रहोगे। तो आप कब तक रहोगे? आपको ये सोचना है। कब तक कृष्ण या कब तक विशाल रहेंगे? जब तक चेतना है तभी तक। तो अगर मेरे पास चेतना भी नहीं है तो आप क्या बोलोगे? ये विशाल, ये बोलोगे ये विशाल की मरी हुई बॉडी है। विशाल तो गए, आप यही तो बोलोगे ना, विशाल चले गए, परलोक सिधार गए। तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि कॉन्शियसनेस चली गई ना, चेतना चली गई। तो आप कौन हो? चेतना हुए। तो ये थॉट प्रोसेस है कि ना आप शरीर हो, ना आप वो ब्रेन हो। आप क्या हो? आप चेतना हो, जो नहीं है। आपकी चेतना के होने से ही आप हो। तो इसलिए ये क्लियर है कि ना आप शरीर हो, ना आप माइंड हो। इसलिए अब शरीर में जो चोट लगती है वो सिग्नल माइंड को जाता है, वो उसका प्रोसेस है। एक हमारी बायोलॉजी है हमारे शरीर में, जो हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हमारा कि हमें चोट लगेगी तो हमें अपने आप को बचाना है। वो क्यों होता है, वो प्रकृति का क्या नियम है, वो विज्ञान का विषय है। लेकिन आप क्या हो, यदि आप इसको समझने जाओगे तो आप चेतना ही हो। क्योंकि इस पर अगर तार्किक रूप से भी आप देखिए तो शरीर आपका नित्य चेंज होता है, शरीर में नित्य बदलाव होते हैं। बचपन से लेकर अभी तक आपको कृष्ण का जो भाव है आपके अंदर, या मेरे अंदर जो विशाल का भाव है, वो बना हुआ है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। शरीर नित्य चेंज हो रहा है। तो इससे भी एक तर्क आता है। इसमें गौतम ऋषि एक तर्क देते हैं। वो ये बोलते हैं कि यदि मान लीजिए कि मैं आपका मर्डर कर दूं, अभी विशाल उठे और आपको मार दे, और मुझे सजा देने में आपने 1 साल का टाइम लगाया, और यदि 1 साल बाद आप मुझे सजा दे रहे हैं तो मेरा तो शरीर चेंज हो गया डेफिनेटली। तो मैं चेंज हो गया, विशाल चेंज हो गया। तो आप सजा किसको दे रहे हैं? सजा तो उस व्यक्ति को मिली नहीं जिसने आपका मर्डर किया। 1 साल बाद तो मैं बदल ही जाऊंगा ना। तो इसका मतलब यदि सजा आप मुझे दे रहे हैं विशाल को, इसका मतलब मैं बदला नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं चेतना हूं जो नहीं बदलती। तो इसलिए बहुत ढेर सारे तर्क आपको, शास्त्रार्थ आपको हमारे दर्शनों में मिलेंगे, जो आपको उस तरह हो सकता है कि इस तर्क का भी कुछ काटे निकले। अगर इस पर आप सोचने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि गौतम ऋषि जी को यहाँ पर मैं काट सकता था या इससे अच्छा तर्क रख सकता था। इसीलिए बहुत ढेर सारे तर्क होते थे और वहाँ से आपको इन विषयों पर बात होती थी, दर्शनों पर, फिलॉसफी पर, कि आप सच में हो क्या। फिर वहाँ से चेतना और आत्मा का कॉन्सेप्ट आया है। ऐसे नहीं है कि कोई बस आत्मा परमात्मा लोग बोल रहे हैं।